हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। वेरी गुड। मैं विवेक शर्मा आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो बायोलॉजी के बेसिक टॉपिक और उसका नाम होगा सेल। देखिए, जब तक आप सेल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बायो में जो दूसरी चीज़ें हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, सिस्टम है, बॉडी है, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है ना। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो टाइप्स है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है सेल। तो देखिए, सेल जनरली सेल को हम एक नाम दे रहे हैं और उसका नाम है कोशिका। ठीक है, देखिए सेल है कोशिका। स्टार्ट करते हैं। अपना जो सेल है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था और उसका नाम था सेला। और सेला का जब मीनिंग देखा गया तो उसका मीनिंग निकला स्मॉल रूम्स। तो मैं ये कह सकता हूं सेल इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल। क्लियर हुई बात? तो सेल कहां से निकला है? एक वर्ड था लैटिन सेला से निकला है। और आप कहेंगे सर सेला का जो मीन था वो क्या था? स्मॉल रूम्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल जो है वो क्या मीनिंग है इसका? आप कहेंगे सर स्मॉल रूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि जैसे एक रूम को बनाने के लिए जो ब्लॉक होते हैं, जैसे ईंट हम जिसको बोलते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक बोल सकते हैं या ब्रिक्स बोल सकते हैं। और वो ब्रिक्स जो होंगी वो ही आपकी पूरी बिल्डिंग को तैयार करें। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी को बनाने में जो वर्ड यूज किया गया है वो कौन सा है? सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? सेल ही है। तो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे क्या? इट इज बेसिक फंडामेंटल structural as well as क्या आप कहेंगे सर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हुई बात? सेल जो है वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। दूसरा हम कह रहे हैं कि जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? सेल्स की। और सेल्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है? एक लैटिन वर्ड है सेला जिसको मीनिंग किया गया है स्मॉल रूम की। दूसरा हम ये कह सकते हैं क्या कि जो अपना सेल होता है वो जनरली क्या है? तो देखिए, फर्स्टली सबसे पहले क्या हुआ सेल के बारे में सुन लीजिए। फर्स्टली कब? आप कहेंगे सर इन 1665 1665 में एक साइंटिस्ट हुआ और उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। कैसे? सेल जो था वो कहाँ पर डिस्कवर हुआ? तो एक कॉर्क स्लाइड थी। और कॉर्क स्लाइड क्या? जो वुड की लकड़ियों की बनी होती है उसके अंदर उसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो था उसने खुद ही बनाया था। उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो कॉर्क की स्लाइडें थी उन स्लाइडों में क्या देखा गया था? सेल देखी गई थी। लेकिन जब उस सेल के अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ तो उसी को नाम दे दिया गया डेड सेल।
क्लियर हुई बात। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने खुद से बनाए गए किससे माइक्रोस्कोप से जो कॉर्क स्लाइड थी, और वो कॉर्क स्लाइड किसकी बनी हुई थी, वुड की बनी हुई थी, उसमें से किसको डिफाइन किया था, सेल को। और जो सेल थी जब उसके अंदर किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हुई तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डेड सेल। तो कल को आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हु इज द फादर ऑफ द सेल, तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ द सेल। क्लियर हुई बात। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्टली इन 1665, और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन, इसमें भाई आप कहेंगे सर कॉर्क स्लाइड्स विच इज मेड ऑफ वुड, जो किसकी बनी हुई थी, लकड़ियों की बनी हुई थी, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इनको, आप कहेंगे सर डेड सेल। क्लियर हुई बात। तो हु इज द फादर ऑफ डेड सेल, तो भी आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक। इसी के बाद टाइम बीतता है ना, और जैसे टाइम बीतता है तो आपकी बात पहुंच जाती है कब, आप कहेंगे सर इन 1674। क्लियर हुई बात। 1674 के अंदर एक दूसरा साइंटिस्ट आया, और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, आप कहेंगे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। देखिए बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो इनके नाम हैं, जिनमें अक्सर मिस्टेक होती है, आपको वो मिस्टेक ही सुधारनी है। क्लियर हुई बात। आपको वो रफ नोटबुक में कहीं पे भी आप मिस्टेक को बार बार लिख के ट्राई करेंगे तो बायो से अच्छा सब्जेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने और लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और लिविंग सेल उसने कहाँ से डिस्कवर की, तो जो अपना पॉन्ड वाटर, पॉन्ड को हम बोलते हैं तालाब, ठीक है ना, तो पॉन्ड वाटर से लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया, जबकि डेड सेल को कहाँ से डिस्कवर किया गया, कॉर्क स्लाइड से डिस्कवर किया गया। तो इन 1674, और क्या नाम दे रहे हैं हम, आप कहेंगे सर एंटोनी वॉन, और आप कहेंगे सर ल्यूवेन, और यहाँ पे क्या हो गया, आप कहेंगे सर होक। ये उसका पूरा नाम। डिस्कवर्ड, क्या किया भाई, आप कहेंगे सर डिस्कवर्ड लिविंग सेल फ्रॉम, कहां से भाई, आप कहेंगे सर पॉन्ड वाटर बाय माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप जो था वो किसने बनाया था, तो उसने सेल्फ बनाया था, किसने, आप कहेंगे सर रॉबर्ट हुक ने, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उसी माइक्रोस्कोप से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में पॉन्ड वाटर से लिविंग सेल को डिस्कवर किया। क्लियर हुई बात। दूसरा हम कह सकते हैं, ये बात समझ लीजिए, सेल इट इज ए लैटिन वर्ड सेला, और सेला का मीनिंग था स्मॉल रूम्स। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो आपको स्मॉल ब्रिक्स चाहिए, ऐसे ही अपनी बॉडी को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, स्मॉल सेल्स चाहिए। दूसरा हमने लिखा बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फर्स्टली 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया, मूवमेंट ना होने की वजह से इसी को डेड सेल कहा गया। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने पॉन्ड वाटर से, उसी के द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था, उसी से इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। देख और जान लेते हैं हम सेल के बारे में। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम सेल की स्टडी करते हैं
तो बायो की एक ऐसी ब्रांच जो सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे, हम उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर साइटोलॉजी। क्लियर हुई बात। तो सेल के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, साइटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हम कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर देखिए ब्रिक से समझते हैं इसको। यहां पर एक ब्लॉक बनाया मैंने और यहाँ पे ब्लॉक में मैंने क्या लिख दिया, सेल। ठीक है, जब हम सेल का ग्रुप करते हैं, मतलब मोर देन 2 सेल्स, जब हम सेल को 2 या 2 से ज्यादा आपस में कंबाइन करते हैं तो जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू। तो मैंने सेल से क्या बना दिया, आप कहेंगे सर सेल से हमने क्या बना दिया, तो यहाँ पर हम जर्नली क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं टिश्यू। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि टिश्यू आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, तो सेल, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ऑर्गन। इसी तरह से ऑर्गन से आगे क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऑर्गन से आगे हमारे पास क्या होगा, सिस्टम, और सिस्टम से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर सिस्टम से कंप्लीट क्या बन जाएगी, तो आप क्या कहेंगे सर बॉडी बन जाएगी। तो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बॉडी, उसके बाद सिस्टम, फिर आपका ऑर्गन, फिर आपका टिश्यू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हमने क्या देखा, सेल का किसने डिस्कवर किया था, सेल को हमने देखा क्या पढ़ना पड़ेगा, और हमने सेल का एक ब्लॉक भी समझा कि इस तरह से इसने बॉडी को बनाया। हम जो ये बातें बोलते हैं ना कि इन ह्यूमन बीइंग्स नंबर ऑफ टिश्यू आर 4 टाइप्स इन एनिमल्स, तो एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। देखिए वो 4 टाइप्स के जो टिश्यू हैं वो जनरली सेल ही है। अगर मैं ये कहूँ कि मस्कुलर सेल, आप बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, जबकि टिश्यू किससे बना है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो अगर आप उसको नर्व सेल बोल दें, या उसको मसल्स सेल बोल दें, या उसको एपिथेलियम टिश्यू की जगह सेल बोल दे, या उसको मस्कुलर, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सेल से ही क्या बना है, हमारा टिश्यू बना है। ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे देखिए, अगर देखा जाए क्या कि जो सेल की स्ट्रक्चर है, तो सेल की जो स्ट्रक्चर है वो आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्री डिफाइन नहीं हो सकता। इसका मतलब इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में इसकी अलग अलग है। तो अगर मैं ये कहूं क्या कि जर्नली क्या आप कहेंगे सर सेल स्ट्रक्चर इज, तो नाम ध्यान रखना, एक तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर राउंडेड एंड, और आप कहेंगे सर दूसरा क्या वर्ड आएगा, तो आप कहेंगे सर लॉन्ग। तो राउंडेड और लॉन्ग जो सेल है वो इसका स्ट्रक्चर हमेशा होता है। अगर मैं ये कहूं क्या इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्लियर हुई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, द नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स के नंबर हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इज अबाउट 10 की पावर 4। ध्यान रखिएगा 10 की पावर 4 जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग सेल्स के नंबर हैं। अपने अंदर अलग स्ट्रक्चर है, किसी और ऑर्गेनिज्म में अलग है, लेकिन इसकी जो जनरली स्ट्रक्चर देखी गई है वो राउंडेड और लॉन्ग ही देखी गई है। ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी होती है ना, लेकिन जनरली कैसा होता है, ये राउंडेड होता है और लॉन्ग होता है।
सेल का ये ब्लॉक डायग्राम है जिसने आपकी बॉडी को कंप्लीट किया है, और जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी ही बोलते हैं। क्लियर हुई बात। हमने ये बेसिक देखा, और एक दो बातें और जान लेते हैं सेल के बारे में। क्या आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। हो गया, चलिए देखिए। जो फैक्ट यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका एग्जाम में या जर्नली आपको हमेशा याद रहने चाहिए, वो क्या है, तो आप कहेंगे सर जर्नली देखिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपके जो सेल्स हैं वो छोटे बड़े किस ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं। तो देखिए, मैं अगर ये कहूं क्या, स्मॉलेस्ट सेल इन बायोस्फीयर, आराम से सुनिएगा, या आप चाहें तो इसको वर्ल्ड बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया, या मैंने इसको पूरा जीव जगत बोल दिया, बायोस्फीयर। तो पूरे जीव जगत में सबसे छोटी सेल किसकी है, तो आप कहेंगे सर बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया में नाम आता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम आएगा, माइकोप्लाज्मा। क्लियर हुई बात। तो अगर मैं ये कहूं कि स्मॉलेस्ट सेल इन बायोस्फीयर इज बैक्टीरियल सेल, और नाम क्या दे सकते हैं हम इसको, माइकोप्लाज्मा। क्लियर हुई बात, माइकोप्लाज्मा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं क्या, कि जब इस सेल के साइज को हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर आप कहेंगे सर 0.5 माइक्रोमीटर तक इसका क्या हो सकता है, साइज हो सकता है। और 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा 10⁻⁻⁶ मीटर। क्लियर हुई बात, 1 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं ये कहूं कि सेल के साइज को मापने की यूनिट क्या है, तो आपका आंसर होगा माइक्रोन, क्योंकि छोटी है तो छोटी के लिए माइक्रोन। क्लियर हुई। दूसरा मैं कहूं क्या, लार्जेस्ट सेल इन बायोस्फीयर, पूरे जीवमंडल में सबसे बड़ी सेल किसकी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ओस्ट्रिच एग, और ओस्ट्रिच को हम बोलते हैं शतुरमुर्ग। तो जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी सेल है, और जब उस सेल के हमने डायमेंशन कैलकुलेट किए तो क्या निकल के आया है, आप कहेंगे सर 170 mm इंटू 130 mm। ये शतुरमुर्ग के अंडे की एग की जो डायमेंशन है वो ये, इतनी लेंथ है उसकी, इतनी ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो उसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। दूसरी तरह से अगर देखें, ये तो थी पूरे बायोस्फीयर में। अब पता करना हो कि ह्यूमन बींग्स में कौन सी छोटी बड़ी और लंबी है, तो आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर देखते हैं, तो देखा जाए तो मेल का एक पार्ट है जिसका नाम है स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म को हम बोलते हैं शुक्राणु। तो जो स्पर्म है उसकी सबसे छोटी सेल है, और इसकी जो सेल का साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट में है, ये विदाउट पॉइंट्स। इसी तरह से अगर देखा जाए कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स, तो सबसे बड़ी सेल अपने अंदर कौन सी है, तो फीमेल में होती है, और उसका नाम है ओवम, अंडाणु की। ओवम को क्या बोलते हैं, अंडाणु। और इसी तरह से अगर देखा जाए क्या, आप कहें सर लॉन्गेस्ट सेल इन ऑर्गेनिज्म, तो सबसे बड़ी किसकी होगी, लंबी, तो आप जानते ही हैं, और उसका नाम है नर्व सेल। और नर्व सेल ना बोलने तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स, और चाहें तो क्या बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। एक ही बात है, ये तो छोटी बड़ी लंबी पूरी दुनिया में चेक कर ली हमने, अपनी बॉडी के अंदर चेक कर ली। सबसे बड़ी जो होती है वो फीमेल में ओवम की होती है, जबकि स्मॉलेस्ट किसकी होगी, स्पर्म की ही होगी। सेल हमने स्ट्रक्चर देखा।
अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, लेकिन जनरली वो कैसी है, राउंडेड है और लॉन्ग है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं इज अबाउट 10 की पावर 4। क्लियर हुई बात? ये भी क्लियर हुआ? आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। करें। अभी हमने लार्जेस्ट वगैरह सेल देखी। एक हम छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इसी में आगे, और उसका नाम है, आप कहेंगे सर, सेल थ्योरी। देखिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के अंदर। सुन लीजिए, सेल थ्योरी जो गिवन हुआ ना, दिया गया, वो 1838 और 39 के अंदर दिया गया। इसके अंदर दो साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम था स्वान और दूसरे का नाम था स्नीडर। स्वान और स्नीडर, उन्होंने यही बातें बोली थी क्या, कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ एट लीस्ट वन सेल। ज़्यादा तो हो ही सकती है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कम से कम एक सेल ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने ये बोली क्या, कि जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड सेल हैं, जब वो आपकी ब्रेक्स होंगी तो ही आपकी न्यू सेल्स बनेंगी, यानी कि पुरानी सेल के टूटने पर ही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होगी। और तीसरी बात ये थी कि जो सेल है वो आपका क्या होता है, आप कहेंगे सर इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये बातें बोली। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या, इन 1838-39, ठीक है। पहला हमने बोला स्वान, लेकिन उसका पूरा जो नाम था उसका नाम था थियोडोर स्वान। क्लियर हुई बात? थियोडोर स्वान। और इसको शॉर्ट नेम में हम क्या बोल सकते हैं, टी स्वान भी बोल सकते हैं, टी स्वान। दूसरा नाम क्या था, आप कहेंगे सर एंड, दूसरा नाम था मिटिहियास। मिटिहियास। और क्या नाम था, स्नीडर। तो SCHLEIDEN, SCHLEIDN, ये स्नीडर हो गया। डिस्कवर्ड सेल थ्योरी। क्लियर हुई बात? तो उसका कहना क्या था, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ एटलीस्ट वन सेल। तो देख लेते हैं क्या, कि सर ये कोई आप एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने राउंडेड, ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, आप कहेंगे सर सेल। सेल के अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया, और इस लिक्विड को हमने क्या नाम दिया, आप कहेंगे सर इस लिक्विड को हमने क्या नाम दिया, आप कहेंगे इसको हमने कहा साइटोप्लाज्म। और इसके ठीक बीच में यहां पर ये जो है, इसको हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम जनरली क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। क्या क्या बातें थी देखिए, आप कहेंगे सर एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ एट लीस्ट वन सेल। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा कहेंगे एक्रोमेटिन लिक्विड is filled inside cell is called cytoplasm, ठीक है। और तीसरी बात क्या बोली, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स
इज ड्यू टू, क्या आप कहेंगे सर, डेस्ट्रॉय ऑफ ओल्ड सेल। जब पुरानी सेल टूटेंगी तो ही उनके प्लेस पर नए सेल्स बनेंगे। एक क्रोमेटिन लिक्विड, वो आपका साइटो सेल के अंदर भरा है, जिसको हमने क्या कहा है, साइटोप्लाज्म। और दूसरा हमने कहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ एटलीस्ट वन सेल। ये तीन बातें सेल थ्योरी के अंदर कही गई कि ये जनरली एवरी ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो होती है। लेकिन गलती कब हो गई, आप कहेंगे सर, इन 1862 1862 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है और उसका नाम होता है इवानोस्की। क्या नाम है, इवानोस्की। तो हम लिख रहे हैं, आप कहेंगे सर इवानोस्की, ये उस साइंटिस्ट का नेम है। इन 1862 इवानोस्की डिस्कवर्ड, क्या किया उसने, आप कहेंगे सर TMV, ये वायरस का नाम है, ध्यान रखिएगा। और इसका पूरा नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तंबाकू की पत्तियों से मिला था, TMV वायरस। और आप कहेंगे सर वायरस which have no any cell। अब इस बात को समझिए, उसने कहा ये तीन बातें जनरली फॉलो करते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म। तो 1862 में इवानोस्की ने एक TMV वायरस, जो कि तंबाकू की पत्तियों से मिला, उसमें उसको नाम दे दिया गया TMV। और TMV एक ऐसा वायरस था जिसके अंदर किसी तरह की कोई सेल नहीं थी। तो उसने इस बात को फेल कर दिया कि कम से कम एक सेल होनी चाहिए, एक भी सेल नहीं है इसमें। जब उसके अंदर सेल नहीं है तो किसी तरह का लिक्विड भरा होगा नहीं, और जब आपका सेल डिवीजन होगा तो किसी तरह की जो ब्रेक है सेल टूटेंगी या नहीं, तो सेल्स है ही नहीं तो टूटेंगी कहाँ से। तो ये यानी कि तीनों बातें जो हैं वो किसके अंदर लागू नहीं होती या किसके अंदर फॉलो नहीं होती, वायरस के अंदर। तो आपका क्वेश्चन यही बन गया, क्या वायरस इज एन ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को केवल कौन फॉलो नहीं करता, वायरस। कब खोजा गया, 1862 में, किसकी फॉर्म में, TMV की फॉर्म में। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारे रूल जो हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होते हैं। ठीक है, आज के लिए आपको बस इतना ही। एक आपका सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, एक हमने उसकी सेल स्ट्रक्चर पढ़ी, और एक आज हमने क्या पढ़ ली, सेल थ्योरी। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेल का जो टाइप्स हैं वो देखेंगे, सेल के जो पार्ट होंगे वो देखेंगे विद डायग्राम्स। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।